नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुख के दुष्ट चक्र से कैसे बचें। जो इंसान बार बार ज़िंदगी में दुखी रहता है, फिर बार बार हर जन्म में जो इंसान दुख भोगता रहता है, उस दुख के दुष्ट चक्र से हम कैसे बचें। दुख के दुष्ट दुष्ट चक्र से छूटने का एक और सिर्फ एकमात्र उपाय है कि दुख के बीज मत बोओ। कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, बुरा बोले, ऐसे देखो जैसे कोई एक पिक्चर चल रही है। तुम सिर्फ देख रहे हो, दृष्टा बनो, उससे लड़ो मत। जब तुम लड़ोगे नहीं तो उसके पास स्वतः वापस लौट जाएगा। लोगे तो वापस करने की सोचोगे। इसी से दुख का दुष्चक्र में फंस जाते हो कि कोई हमें दुख दे रहा है तो हम भी उसे दुख दें। तो ये इंसान जितनी देर सोचता रहता है कि हम उसे दुख दें, इसी से दुख का दुष्चक्र शुरू होता है। ये चक्र फिर कभी नहीं छूटेगा। वो तुम्हें दुख देगा, तुम उसे दुख दोगे, फिर वो तुम्हें देगा, फिर तुम उसे दोगे। तो ये दुख का दुष्चक्र कभी नहीं छूटेगा। इससे छूटने का एकमात्र उपाय है कि किसी का भी किया गया बुरा कर्म तुम मत लो। जैसे कोई तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, तुम चाहो तो लो, चाहो तो मत लो। जब तुम नहीं लोगे तो वैसे ही किसी का किया गया कर्म तुम मत लो। जैसे कुत्ता सड़क पर भौंकता है, तो क्या तुम भौंकते हो? नहीं। तुम अच्छा करो तो वही कर्म तुम्हारे पास वापस लौटेगा। कुत्ता भौंकता है, तुम क्या करते हो? सिर्फ देखते रहते हो कि कुत्ता भौंक रहा है और तुम शांति से निकल जाते हो। ऐसे ही ये जो बुरा कर्म करने वाले होते हैं, इनको इसी तरीके से देखो, बल्कि इतना भी मत देखो, तो उनके पास वो कर्म स्वतः ही वापस लौट जाएगा। तुम किसी का बुरा लो ही मत। रोज रात में चाहे 5 मिनट स्वाध्याय करो, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ स्टडी करो कि तुम क्या कर रहे हो। देखो आज कोई गलती तो नहीं हुई, उसी से निश्चय करो कि अब कोई गलती तुम नहीं करोगे। अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है। तुम क्रोध में नहीं, मौन में जियो। लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी योग्यता है। लोग आपसे यदि जलते हैं तो यह आपका जलवा है। जब कोई तुम्हें देख के जला करे तो तुम दुखी मत हुआ करो, खुश हुआ करो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो वो पाना चाहते हैं और वो पा नहीं पा रहे हैं। यदि कोई तुमसे जलता है तो इसका मतलब तुम्हारा जलवा है। ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी मत करो। हमेशा निश्चय अच्छा करो। कठिन लगेगा पर शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। पहली सीढ़ी पर चढ़ो, फिर चढ़ते ही जाओगे और गिरोगे तो गिरते ही जाओगे। तुम्हारी ज़रूरत तुम्ही को है, तेरी ज़रूरत तुझी को है। तेरी ज़रूरत किसी को नहीं, तेरी ज़रूरत किसी को नहीं, तेरी ज़रूरत तुझी को है। तेरी ज़रूरत किसी को नहीं, तेरी ज़रूरत तुझी को है। अफसोस तुझे इसकी खबर नहीं है। अपनी आत्मा का उद्धार करो। मुश्किल से मनुष्य शरीर मिलता है, इसका लाभ उठा लो। जब तुम अच्छा करते हो तो किसी के भी साथ अच्छा करते हो तो ये तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है, तुम्हारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और किसी के भी साथ तुम जितना अच्छा करते जाओगे, तुम्हारी आत्मा की शक्ति उतनी बढ़ती जाएगी। दिल में एक सुकून होता है और आत्मा बलवान होती है, मन खुश होता है। और जब तुम बुरा करते हो किसी के भी साथ तो मन एक निराशा पकड़ता है, दिल उदास रहता है, एक डर बना रहता है। अपने कर्म पर ध्यान दो, दूसरों के कर्म पर नहीं। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ही कर्म लौटेंगे, दूसरे के नहीं। एक राजा को राज भोगते हुए काफ़ी समय हो गया था, बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरु और मित्रों को, देश के राजाओं को भी आदर से आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया, डांस वाली को। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को भी दी ताकि यदि वो चाहे तो नर्तकी के अच्छे गीत पर, नृत्य पर पुरस्कार दे सके।
नर्तकी आई, सारी रात नृत्य चला। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि तबले वाला ऊँग रहा है, उसको नींद आ रही है। तो उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा, बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। इसका अर्थ है, बहू बीती, बहुत सारा तो बीत गया, 9 बजे 8 बजे से शुरू हुआ, 4 बज गए। बहू बीती यानी बहुत समय बीत गया, थोड़ी सी पल रहा, थोड़ी सा वक्त और बचा, 1-2 घंटे और बचे हैं, इस पल को बिता लो। एक पलक के कारणे यानी एक तुम्हें झपकी आई तो तुम्हें कलंक लग जाएगा कि नृत्य में विघ्न आया। अब इस दोहे को अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुसार अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। गुरु ने यह बात सुनकर सारी मोहरें नर्तकी के सामने फेंक दी। राजा की लड़की ने अपना 9 का हार फेंक दिया नर्तकी के ऊपर, डांस वाली के ऊपर। उसने जब फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को दे दिया। नर्तकी फिर वही दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस बस कर, एक दोहे से तुमने वैश्या होकर भी सबको लूट लिया। जब यह बात गुरु ने सुनी तो बोले, गुरु के नेत्रों में भी जल भर आया और गुरुजी बोले, राजा इसको तू वैश्या मत कहे, ये तो मेरी भी गुरु बन गई है, इसने मेरी भी आँख खोल दी है। यह कह रही है, सारी उम्र मैं सत्संग करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर यहाँ अपनी साधना नष्ट करने चला आया। यह कहकर गुरुजी अपना कमंडल उठाकर जंगल चले गए। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंख बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे हैं और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने की सोची थी, लेकिन इसकी बात सुनकर मुझे अच्छी बुद्धि आई और सुबुद्धि आई कि मेरी भी शादी हो ही जाएगी, क्यों अपने पिता को कलंकित करने में लगी है। राजा का बेटा युवराज बोला, पिताजी आप बूढ़े हो गए हो, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे हो। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपको मारने की योजना बनाई थी, लेकिन नर्तकी ने समझाया पगले, आज नहीं तो कल राज तेरा ही होगा। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने माथे पर लगा रहा है, और थोड़ा सा धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया, आत्मज्ञान हो गया। राजा ने तुरंत फैसला किया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर राजा ने तुरंत उसका राज तिलक कर दिया। बेटी से कहा, दरबार में इतने राजकुमार आए हैं, तुम्हें अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार को चुन लो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। राजा सब त्याग कर जंगल चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उस समय नर्तकी के अंदर भी वैराग्य आ गया। उसने सोचा, अब मैं भी बुरा काम बंद कर दूंगी, और बोली, प्रभु मुझे मेरे पापों की क्षमा करो, आज से मैं तेरा सुमिरन करूंगी। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना नहीं, आलोचना में उबलना नहीं, निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। किसी से बैर भाव मत करो, अटैचमेंट किसी से भी मत करो, हर किसी से डिटैच होकर रहो। जो मिला वेरी गुड, नहीं मिला थैंक यू। यदि तुम्हारे मन कोई कर रहा है बिना जाने कि सही है या गलत है, कोई भी तुम्हारे मन की कर रहा है, चाहे तुम्हारे माता पिता हैं या तुम्हारा पति है या पत्नी है, जो तुम कह रहे हो वो बिना जाने कि ये सही है या गलत है करता जा रहा है, तुम्हारे मन की इच्छा, तुम्हारे मन की हर इच्छा करता जा रहा है, तो ज़्यादा खुश मत होना कि मेरी चलती है, ये मेरी सुनता है। इससे मन बहुत बलवान होता है और इससे दुख का दुष्चक्र शुरू हो जाता है। तुम भी किसी के मन की मत करना, तो भी दुख को ही तुम जन्म देते हो। पहले जानो सही क्या है, तभी दुख का दुष्चक्र टूट सकता है। सिर्फ गलत करने से ही
नहीं, गलत व्यक्ति का साथ देने से भी दुष्चक्र बनता है जो कभी खत्म नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहने की सोचो, सच का साथ दो, गलत से दूर रहो। ना जन्म के समय तुम्हारे साथ कोई था, ना मरने के समय, ना कर्म का फल भोगते समय। पाप कर्म एक प्रोडक्ट है जो खरीदने में तो सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाते चुकाते जन्म बीत जाते हैं। तुम भिखारी को खाना खिलाते हो तो उसकी भूख नहीं मिटाते, सिर्फ उसकी भूख को पोस्टपोन कर देते हो। तुम अपना कर्म तो ज़रूर करते हो, उसके कर्म में जितनी भूखा रहना लिखा है वो ज़रूर रहेगा, आज नहीं तो कल रहेगा। जब तुम सबका भला करते हो, भला सोचते हो, अंदर से प्रफुल्लित एक एक्साइटमेंट तुम्हारे अंदर जीवन जीने की जीवंतता होती है, खुश रहते हो, तुम्हारे सारे काम बहुत अच्छे होते हैं। एक बार एक पिता और उसका पुत्र जलमार्ग से कहीं यात्रा को जा रहे थे। तभी अचानक दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका भी, जिस बोट में वो बैठे थे, वो एक जगह ले गई जहाँ 2 टापू आसपास थे। फिर वहीं पहुंचकर उनकी नौका टूट गई। पिता ने अपने पुत्र को बोला, एक उपाय सूझा है। अपने पुत्र से कहा, वैसे भी हमारा अंतिम समय नज़दीक है, तो क्यों ना हम ईश्वर से प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए और एक पर पिता और एक पर पुत्र दोनों अलग अलग टापू पर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं, जिससे फल फूल खाकर हम अपनी भूख मिटा पाएं। ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली। तत्काल पेड़ उग गए और उसमें फूल भी आ गए, फल आ गए। खूब उन्होंने फल खाए। उसने कहा, अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की, एक सुंदर सी स्त्री आ जाए, सुंदर एक लड़की आ जाए, जिससे मेरा जीवन यहाँ अच्छा बीते। उसने कहा ही था कि एक लड़की आ गई, और ताकि हम यहाँ अपना परिवार बसा सकूं और मैं अच्छे से रह सकूं। तभी एक सुंदर सी लड़की वहाँ, एक स्त्री प्रकट हो गई और वो वहाँ अच्छे से रहने लगा। वो सोचा, अरे वाह, मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, क्यों ना ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूँ। उसने ऐसा कहा ही था कि एक नई नाव आ गई, उसमें सवार होकर वो यहाँ से बाहर निकल सकूं। और वो प्रकट हो गई, नाव भी प्रकट हो गई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक बहुत तेज आकाशवाणी हुई, बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को नहीं ले जा रहे। बेटे ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी करी थी, भगवान ने उनकी क्यों नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तभी तो उनको फल भोगने दो, उन्हें उनके कर्म का फल भोगने दो। आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की है। बेटा बोला, नहीं। आकाशवाणी बोली, तो सुनो। तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की है, हे भगवान, मेरा पुत्र आपसे जो भी मांगे मेरे बेटे को दे देना, क्योंकि मैं उसे दुख में नहीं देख सकता। अगर मरने की बारी आए तो मेरी मौत दे देना, मुझे मार देना। तुम्हें जो भी मिल रहा है वो तुम्हारे पिता की प्रार्थना का ही परिणाम है। बेटा बहुत शर्मिंदा हुआ। याद रखना चाहिए, हमें जो भी सुख, समृद्धि, मान सम्मान, धन संपत्ति, सुविधा मिल रही है, उसके पीछे किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति ज़रूर है। इंसान अपने अभिमान के कारण इसे अपनी उपलब्धि मानता है। हमेशा सबका ख्याल रखो, भगवान तुम्हारा ख्याल रखेगा। जो लोग पाप कर्म में दूसरों का बुरा करने में लगे रहते हैं, अभिमान के कारण, वो ऐसे ही है जैसे एक शराबी नाली में पड़ा हो, वहाँ मल मूत्र आ रहा है, गंदा बर्तन धोने के पानी आ रहे हैं, कपड़े धोने का पानी आ रहा है, और वो उसी में आनंद ले रहा है, वो उसमें बड़ा मज़ा ले रहा है। और जो कोई उसे हटाने की कोशिश करे कि तुम उठ जाओ यहाँ नहीं, तो वो जोर से चिल्लाए और बोले, यहाँ से हट जाओ, मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, और तुम मुझसे चल रहे हो, वो उसे भगा दे। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। अहंकारी व्यक्ति ऐसे ही पाप कर्म में लगा रहता है और दुख के दुष्चक्र को बनाता है। अहंकारी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों जन्मों के पाप एक ही जन्म में कर लेता है, जिसे वो करोड़ों जन्मों तक भुगतता रहता है। जब इंसान जानता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है
या पापी है, पर अपना काम निकलवाने के लिए वो उसकी गुलामी करता रहता है। भगवान हो, ज्ञानी हो या बहुत अच्छा इंसान हो, उसे वो देख कर भी नज़रअंदाज कर देता है कि मुझे इस व्यक्ति से काम है तो मैं इसकी गुलामी करूं, क्योंकि मेरे यही काम आएगा, ये मुझे खाना देगा, या हमें इसके यहाँ साल में 2 दिन के लिए आना है तो सूटकेस इसी के यहाँ टिकाना है, दाल रोटी हमको यही देगा। जो ऐसे लोग होते हैं उनके पापों पर और फिर वो उनके गलतियों को, उनके सारे गलतियों पर पर्दा डालता रहता है। फिर वो इस दुख को जन्मों जन्मों भुगतता है। जन्मों जन्मों के दुख के दुष्चक्र में ऐसे ही लोग फंसते हैं, अपने हजारों जन्म खराब कर लेता है। गलत व्यक्ति का साथ देना बराबर की ही गलती है। जब तुम ये जान जाते हो ये सामने वाला गलत है, बहुत गलत है, पर तुम इसलिए उसका साथ देते हो क्योंकि हमारा काम ये करेगा, और जब तुम देखते हो कि ये व्यक्ति सही है पर तुम उसे नज़रअंदाज इसलिए करते हो कि ये हमारे काम नहीं आएगा, तो फिर ऐसा इंसान गलत करने वाले के बराबर ही होता है और उसके साथ बराबर ही करोड़ों जन्मों के दुष्चक्र में फंस जाता है और दुखों को भुगतता है। इसलिए दुख का दुष्चक्र शुरू होता है कि कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो उसकी गलती को मत लो, इससे दुष्चक्र पैदा होता है। दूसरा, कोई गलत कर रहा है, कोई गलत व्यक्ति है, उसका साथ मत दो तो भी दुष्चक्र बनता है। तीसरा कारण होता है कि तुम बिना जाने किसी के मन की हर बात मत मानते जाओ, ना तुम मानो और ना तुम मनवाओ, क्योंकि मन ही शैतान है। ये 3-4 कारण ऐसे होते हैं जो दुख का दुष्चक्र बनाता है और इंसान ये पूरा जीवन तो बर्बाद करता ही है, इसके अलावा करोड़ों जन्म इंसान अपने बर्बाद कर लेता है। आज इंसान कई बार सोचता है कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, दुख क्यों भुगत रहे हैं। ये पिछले जन्मों का तुम्हें पता ही नहीं है, तुम कौन सा दुष्चक्र बना कर आए हो, और इस दुष्चक्र से छूटने का एकमात्र उपाय है अपने अंदर की लौ जलाओ। लौ जलती है ध्यान से, वैराग्य से। सोचो ना हम कुछ लेकर आए हैं, ना हम कुछ लेकर जाएंगे। अपना सही रास्ते पर चलो, और सही रास्ते पर तभी चल सकते हो जब तुम अपनी लाइट जलाओगे, और लाइट जलेगी ध्यान से, और उससे तुम अपने दुख का दुष्चक्र तोड़ सकते हो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर बात करेंगे।